तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गाबी और फाल्को जेल से भाग जाते हैं और काया उन्हें लेकर साशा के डैड के पास आ जाती है और फ्लो कुछ और सर्वे कॉप्स के साथ मिलकर एरन के जेल में होने वाली बात को लीक कर देता है। तो उन सभी को भी जेल हो जाती है और काया फाल्को और गाबी को अपने गांव में लेकर आती है और बताती है कि 4 साल पहले उसकी मॉम के साथ क्या हुआ था और किसने उसे बचाया था। और दूसरी तरफ मार्ले भी पैराडाइज आइलैंड पर अटैक करने का प्लान बनाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा लवर बॉय आर्मिन एनी के क्रिस्टल को छूने वाला होता है, लेकिन तभी हिच पीछे से उसे चिल्लाकर रोक देती है और बताती है कि उसे हाथ लगाना मना है। तो आर्मिन कहता है मैं बस उसे इसलिए टच कर रहा था क्योंकि ऐसा करने से टाइटन मेमोरीज ट्रिगर हो जाती है। तो मैंने सोचा शायद मैं कुछ जरूरी जानकारी ले सकता हूँ। सच में इसके अलावा मेरा कोई और इरादा नहीं था। तो हिच कहती है तुम एक लड़के हो और मैं समझ गई कि आखिर तुम्हें एनी से क्या जरूरी जानकारी चाहिए। तो आर्मिन कहता है सॉरी हिच, लेकिन प्लीज मुझे ब्लैकलिस्ट मत करना। तो हिच कहती है चिंता मत करो, मैं नहीं करूंगी। मुझे पक्का यकीन है कि अगर मैं ही अकेले एनी से बात करूंगी तो वो भी बोर हो जाएगी। बाकी एनी इतनी पॉपुलर क्यों है जबकि ये तो बस सोती रहती है। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं और हिच कहती है क्या तुम्हें पता है कि आजकल यहाँ पर बाहर क्या चल रहा है। तो आर्मिन कहता है नहीं। तो हिच उसे पेपर पढ़ने के लिए देती है और आर्मिन को पता चलता है कि बाहर क्या क्या चल रहा है। और हिच बताती है कि मिलिट्री भी लोगों को सेटिस्फाई करने वाला कोई भी जवाब नहीं दे रही। तो आर्मिन कहता है लेकिन हम ज़ीक के बारे में और रम्बलिंग के खतरे के बारे में सभी को नहीं बता सकते। और वो देखते हैं कि कई लोग एरन को जेल से बाहर निकालने के लिए मिलिट्री का विरोध कर रहे होते हैं। और हिच बताती है कि ऐसे ही भीड़ हर हेडक्वार्टर्स के बाहर लगी है। और फिर हिच भी मिलिट्री पुलिस की मदद करने के लिए चली जाती है और मिकासा आर्मिन के पास आती है और वो दोनों जैकली के पास जाने लगते हैं। और रास्ते में उन्हें कुछ नए सर्वे कॉप्स के रिक्रूट्स दिखाई देते हैं और वो सोचते हैं कि आखिर ये एचक्यू में क्या कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं पिक्सेस और येलेना को। और जैसा कि पिक्सेस ने कहा था कि उसे बहाना मिल गया है एक खूबसूरत लड़की से बात करने का, तो वो उसका पूरा फायदा उठा रहा होता है। और येलेना कहती है हाँ मैं उस दिन एरन से मिली थी, मुझे माफ कर देना ये बात अभी तक छुपा कर रखने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि तुम एल्डियंस को नहीं पता कि दुनिया कैसी है। अगर तुम मुश्किल फैसलों को टालते रहोगे तो शायद तुम अपना मौका गवा दोगे कुछ भी करने का। और एरन को भी मेरी तरह जल्दी थी। तो पिक्सेस कहता है तो इसीलिए तुमने एरन को कहा कि वो अकेले ही मार्ले पर हमला कर दे ताकि मिलिट्री को भी कुछ कदम उठाने पड़े। तो येलेना कहती है मैंने सिर्फ उसे ये कहा था कि किसी को मिलिट्री गवर्नमेंट को नींद से उठाना होगा। तो पिक्सेस कहता है बस इतना ही, इसीलिए तुमने एरन से छुपकर मिलने का प्लान बनाया। तो येलेना कहती है हाँ उस वक्त मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं एरन से लोगों के सामने मिल पाऊंगी। तो पिक्सेस कहता है लेकिन तुम्हारा एरन से छुपकर मिलना काम आया, तुम एरन को मैनिपुलेट करने में कामयाब हो गई और ज़ीक के प्लान ने भी ठीक वैसा ही काम किया जैसा कि वो चाहता था। तो येलेना कहती है क्या मतलब है कि मैनिपुलेट किया, मैं बस चाहती थी कि एरन जाने कि मैं कौन हूँ। फिर थोड़ी देर रुककर येलेना कहती है नहीं ऐसा नहीं था, हम चाहते थे कि एरन अपने फाउंडर से मार्ले को तबाह करे और एरन ने ठीक वैसा ही किया, बल्कि उसने उससे भी अच्छा किया। उसने अकेले ही मार्ले देश से हमारा बदला लिया जिसने कई सालों तक हमें दर्द दिया है और उसने प्रूव कर दिया कि वो फाउंडिंग टाइटन के लिए बिल्कुल सही है। कमांडर पिक्सेस क्या आपको पता है कि हम लोग क्या देख रहे हैं? हमारे सामने इतिहास रचा जा रहा है। वो दोनों भाई इस दुनिया को एक नई शुरुआत देंगे और मैं ये सब होते हुए देखना चाहती हूँ। तो पिक्सेस कहता है लगता है एरन से तुम्हारा मिलने का असली मकसद तुम्हारी जिज्ञासा थी। तो येलेना कहती है हाँ लेकिन मेरे अलावा किसी भी वॉलंटियर को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, ये सब मैंने खुद ही किया था, लेकिन मैं एल्डिया की भलाई ही चाहती थी। और पिक्सेस अंका को कॉपी पेन लेकर अपने पास बिठाता है और येलेना को वो सब बताने को कहता है जो भी उसने एरन से बात की थी। और आगे कहता है बाकी तुम्हें पता ही होगा कि अगर तुम्हें अच्छा झूठ बोलना है तो तुम्हें उसके अंदर थोड़ा सच भी मिलाना पड़ता है। फिर हम देखते हैं ओनियो और हांची को और ओनियो कहता है मुझे बहुत बुरा लगा कि 3 साल एक साथ काम करने के बाद भी तुम हम पर भरोसा नहीं करती। हमने एल्डिया को सब कुछ दिया जो भी हमारे पास था। तो हांची कहती है मुझे माफ कर दो। 10 महीने पहले जब हमने पहली बार रेल रोड खोली थी तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो ओनियो कहता है मैंने भी नहीं सोचा था, हम सभी ने एल्डिया के भविष्य के लिए काम करने की शपथ खाई है। फिर हांची ओनियो को बताती है कि येलेना एरन से मिली थी और ये बात जानकर ओनियो चौंक जाता है और हांची पूछती है क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता था? तो ओनियो कहता है नहीं। तो हांची कहती है मुझे तो लग रहा है कि तुम सच ही कह रहे हो, लेकिन तुमने ऐसा नहीं कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकती, इसका मतलब है कि तुम उसे जानते हो। तो ओनियो कहता है नहीं मैं इतना नहीं जानता। तो हांची कहती है पहले हमने तुम्हें यूं ही बंदी बना लिया था, लेकिन अब येलेना ने हमें वजह दे दी है।
तो हमारे फ्यूचर के लिए मुझे येलेना के बारे में सब कुछ बताओ। तो न्यू कहता है जैसा कि तुम्हें पता ही है कि येलेना ही थी जिसने वॉलेंटियर सोल्जर्स को इकट्ठा किया था और शुरू में सब कुछ अच्छे से नहीं चल रहा था, लेकिन येलेना ने हर बार अपने हाथ गंदे करके हमको और ज़ीक को उसकी वफादारी साबित की। जिस भी मालियन को हम पर शक हुआ, येलेना ने उन सभी को एक्सीडेंट दिखाकर मार दिया और हमने ये सब ये सोचकर किया कि ये कीमत है माल्य से हमारे होमलैंड्स को वापस लेने की। तो हांजी कहती है ये तो अजीब है क्योंकि यहाँ पर येलेना ने हमेशा मालियन सैनिकों के लिए आवाज उठाई है। अगर येलेना मालियंस के साथ इतनी बुरी थी तो वो उन सभी को अभी डिफेंड क्यों कर रही है। ओनियो मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर हम देखते हैं जैकली को और वो कहता है लगता है हमेशा की तरह ही हांजी अभी भी काम में ही लगी है। तो आर्मिन कहता है हाँ। तो जैकली कहता है बेशक मैंने हांजी को एक वॉलंटियर सोल्जर को अपने साथ ले जाने की परमिशन दे दी है, लेकिन मैं तुम्हें एरन से मिलने की परमिशन नहीं दे सकता। तो आर्मिन कहता है क्यों। तो जैकली कहता है क्योंकि हमें अभी पता चला है कि एरन ने एक वॉलंटियर सोल्जर के साथ बातचीत की थी और एरन ने इसके बारे में हमें नहीं बताया और मार्ले पर अटैक करने चला गया। हम अभी भी तहकीकात कर रहे हैं कि वो मीटिंग किसने करवाई थी और कौन कौन उसमें शामिल था, और एरन को बताने के बाद भी कि हमें उसकी मीटिंग के बारे में पता चल गया है, फिर भी वो चुप है और उसने हमें ये बताने से भी मना कर दिया है कि उसने मार्ले में अकेले क्या किया। मुझे लगता है कि एरन को ज़ीक मैनिपुलेट कर रहा है और मैं ये बात सिर्फ तुम दोनों को ही बता रहा हूँ, तो इसे अपने तक ही रखना। और मिकासा और आर्मिन को इस बात पर यकीन नहीं होता और मिकासा पूछती है आप एरन के साथ क्या करेंगे। तो जैकली कुछ भी जवाब नहीं देता और वहां पर एक कुर्सी रखी होती है और जैकली से हमें पता चलता है कि वो कुर्सी जैकली ने कुछ नए रिक्रूट से वहां पर रखवाई है। और आर्मिन जैकली को कहता है एरन और हम बचपन के दोस्त हैं, अगर एरन आपको कुछ नहीं बता रहा है फिर तो आपको हमको उससे मिलने देना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद वो हमें सच बता दे, लेकिन जैकली मना कर देता है और उन दोनों को समझ में नहीं आता कि आखिर जैकली उन्हें एरन से क्यों नहीं मिलने दे रहा। और आर्मिन कहता है मुझे लगता है कि मिलिट्री एरन से थक चुकी है और अब वो किसी और कैंडिडेट को ढूंढ रहे हैं जो कि एरन के फाउंडर को इनहेरिट कर सके। तो मिकासा दरवाजे के बाहर से उनकी बातें सुनने का सोचती है, लेकिन आर्मिन उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है और तभी अचानक से जैकली के रूम में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और जैकली की बॉडी बाहर आकर गिरती है। बाकी आर्मिन और मिकासा उस ब्लास्ट से बच जाते हैं और वहां पर उथल पुथल मच जाती है। फिर मिकासा और आर्मिन भी नीचे आकर जैकली को मरा वो देखते हैं और एचक्यू के बाहर खड़े सभी लोग कहने लगते हैं हम भी नए एल्डियन एम्पायर के लिए लड़ेंगे और उन्हें जैकली की मौत का गम नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि एक मीटिंग हो रही होती है और हमें पता चलता है कि जैकली की उस कुर्सी में बॉम्ब लगा हुआ था और ये किसने और क्यों किया इस बात का पता अभी तक नहीं चलता। तो हांजी कहती है सभी वॉलंटियर सोल्जर्स कैद में हैं और ओनियो सुबह से मेरे साथ ही था। तो वो ऑफिसर कहता है फिर ये किसने किया होगा। तो आर्मिन कहता है वो कुर्सी नए रिक्रूट्स जैकली के रूम में लेकर आए थे। तो नाइल पूछता है कौन थे वो। तो आर्मिन कहता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमने कुछ सर्वे कॉप्स के नए रिक्रूट्स को एचक्यू से जाते हुए देखा था। तो नाइल कहता है मैंने सुना है कि सर्वे कॉप्स में से ही कुछ सैनिकों ने एरन की खबर बाहर फैलाई थी और तभी एक सैनिक आकर कहता है एरन येगर अंडरग्राउंड सेल से भाग गया है और ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं और नाइल सैनिकों को एरन को ढूंढने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं एरन को और वो फ्लोक और कई लोगों के पास आता है और एरन पूछता है कि हमारे पास कितने लोग हैं। तो फ्लोक कहता है कि इनके अलावा हमारे लोग मिलिट्री में भी छुपे हुए हैं और वो भी जिसने जैकली को बॉम्ब से उड़ाया था। एरन से तुम ही एल्डियन एम्पायर को बचा सकते हो। फिर एरन शर्ट पहनकर ज़िग को ढूंढने के लिए कहता है। एरन हमें समझेगा, बस एक बार हमें उससे बात करनी होगी। फिर हमें पता चलता है कि फ्लोक के साथ साथ करीब 100 सैनिक अपने सेल से गायब हो गए, वो भी सेल गार्ड्स के साथ। तो नाइल कहता है उन्होंने ये सब टाइमिंग के साथ किया है। मुझे लगता है कि जैकली को भी उन्होंने ही मारा है। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को नाम देता हूँ येगरिस्ट। हांजी क्या तुम जानती हो कि ये येगरिस्ट क्या चाहते हैं। तो हांजी कहती है एरन ज़िग से मिलने की कोशिश करेगा और वो मिलिट्री बनाना चाहते हैं जिसका लीडर एरन हो। उन्होंने जैकली को मारा और ये सब कदम उठाए, उन्हें जरूर पता चल गया होगा कि मिलिट्री एरन के फाउंडर को किसी और को देने का सोच रही है, जबकि तुमने ये बात सर्वे कॉप्स को भी नहीं बताई थी। तो नाइल कहता है हमें पता है कि क्या होता अगर हम बताते तो। बाकी सबसे जरूरी बात यह है कि येगरिस्ट में अधिकतर लोग सर्वे कॉप्स के ही हैं। तो तुम उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लोगी हांजी। तो हांजी कहती है मैं कोई भी सजा लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी पोस्ट नहीं छोड़ूंगी। और हमें नहीं पता कि अभी और कितने येगरिस्ट अभी भी मिलिट्री की किस किस डिवीजन में छुपे हुए हैं। तो रोई कहता है और शायद कुछ तो मेरे सामने ही खड़े हैं और रोई और हांची के बीच में बहस छिड़ जाती है। फिर वहां पर पिक्सिस आकर कहता है बहुत हुआ, क्या तुम भूल गए कि हमारे साथ यहाँ पर गेस्ट भी हैं और ये कोई वक्त नहीं है एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का। हांजी कितने सैनिकों को पता है कि ज़िग कहाँ है।
तो हांजी कहती है लीवाई और 30 और सैनिक हैं जो कि ज़ेक के पास हैं और 3 मैसेंजर्स हैं जो उन्हें जरूरत का सामान भी देते हैं। तो पिक्सिस उन 3 मैसेंजर्स को बुलाने का कहता है और नाइल से पूछता है क्या क्वीन सुरक्षित जगह पर है। तो नाइल कहता है वो कहाँ पर है सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं। और पिक्सिस कहता है एरन सबसे पहले ज़ेक से कांटेक्ट करेगा और फिर हिस्टोरिया से। तो हमें उन दोनों की सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए। और आर्मिन कहता है ज़ेक्ली के जाने के बाद सिर्फ आप ही हैं जो सभी को एक साथ करके लीड कर सकते हैं, तो बताइए हमें क्या करना चाहिए। तो पिक्सिस कहता है मुझे लगता है कि हम हार चुके हैं तो हमें सरेंडर कर देना चाहिए। और ये बात सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। फिर पिक्सिस आगे कहता है हमें नहीं पता कि मिलिट्री में ही हमारे कितने दुश्मन छुपे बैठे हैं और अगर हमने किसी तरीके से उन सभी को ढूंढ भी लिया तो ना जाने हमें कितना ही खून बहाना पड़ेगा। हमारे पास बर्बाद करने के लिए लोग और वक्त नहीं है। तो एक सैनिक कहती है तो क्या हम ज़ेक्ली के खूनी के सामने झुक जाएं? तो पिक्सिस कहता है मैं ज़ेक्ली को बड़े लंबे वक्त से जानता था, वो बदलाव लाने के लिए जिया और उसके लिए इससे खुशी की बात नहीं होगी कि वो उसी के लिए मर भी गया और वो नहीं चाहेगा कि वो एल्डिया के पतन की वजह बने। तो नाइल कहता है क्या तुम येगर भाइयों के सामने झुकने का प्लान बना रहे हो? तो पिक्सिस कहता है पूरी तरीके से नहीं, हम ज़ेक की लोकेशन के बदले में एरन से समझौता करेंगे। हमारा गोल नहीं बदलेगा और फिर शांति कायम होने के बाद हम रंबलिंग का एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे एल्डिया के फ्यूचर के लिए। बाकी हमें हमारे लीडर के खूनी से नफरत नहीं करनी है। अगर ऐसा करने से हमारे हजारों लोगों की जान बचती है तो हम ये कीमत चुकाएंगे। फिर पिक्सिस आज़ुमा बीतो से माफी मांगता है और कहता है मैं आपकी सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकता, तो जब तक हालत ठीक ना हो जाए आप अपने पोर्ट पर ही रहें। फिर मिकासा से कहती है अगर कुछ भी गलत हो तो बिना फिक्र करे हमारी शिप में आ जाना। तो मिकासा कहती है मेरे लिए इतना सोचने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं अपने आप को एक एल्डियन ही समझती हूँ, तो प्लीज मेरी चिंता मत कीजिए। तो आज़ुमा भी तो कहती है लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए ही आए हैं। तो मिकासा कहती है नहीं, आप आइलैंड के रिसोर्सेज के लिए आई हैं, आप बस चाहती हैं कि रंबलिंग सक्सेसफुल हो जाए। तो आज़ुमा भी तो कहती है हाँ, अगर रंबलिंग सक्सेसफुल नहीं हुई तो हिज़ुरु कोई भी मदद नहीं करेगा, हमारा सारा पैसा डूब जाएगा और आज़ुमा भी तो फैमिली खत्म हो जाएगी। आज़ुमा भी तो फैमिली काफी बदल गई है और अब हम सिर्फ पैसों के लालची हैं, लेकिन हमने अभी भी हमारे परिवार के अभिमान को नहीं खोया है जो तुम्हारी मॉम ने छोड़ा था। चाहे इस देश को कुछ भी हो जाए लेकिन हम तुम्हें किसी भी कीमत पर बचाएंगे। फिर हम देखते हैं आर्मिन, मिकासा और बाकी सभी को। और हांजी कहती है ज़ेक और येलेना के पास एक से ज्यादा प्लान थे और वो उनके काम आ रहे हैं और हमें ये मानकर चलना चाहिए कि उनके पास और भी चाल हैं और मैं उनका पता लगाना चाहती हूँ इससे पहले कि ज़ेक हमें और बेवकूफ बनाए। और जिन के पूछने पर हांजी कहती है मैं उन जगहों की तहकीकात करना चाहती हूँ जहाँ पर मार्लियन सैनिक काम कर रहे हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट्स। फिर हम देखते हैं कि शाशा के डैड सभी बच्चों के साथ एक बड़े से रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ उन्हें निकोलो ने बुलाया है और सर्वेकोव्स भी रेस्टोरेंट्स की तरफ निकल जाते हैं। और यहीं पर हम देखते हैं कि पीक भी पैराडाइज आइलैंड पर आ चुकी है। तो पीक के साथ यहाँ पर और कौन कौन आ चुका है और पीक अब यहाँ पर क्या करेगी, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।